नमस्कार बच्चों, आज मैं गायत्री आपको कक्षा 9 संस्कृत का पाठ नंबर 1 उच्चारण वो भी गीत के माध्यम से सिखाने जा रही हूँ। आवश्यकता पड़ने पर पहले ध्यान से सुने तथा उसके बाद मेरे पीछे पीछे इसका अभ्यास करें। आप चाहें तो वीडियो को रोककर अभ्यास करें। सबसे पहले देखते हैं पाठ का नाम क्या है। सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। इसमें क्या बताया गया, हमारे देश की जो संस्कृत भाषा है उसका गुणगान किया गया है। तो आप ज़रा देखिए, मैं इसके मुख्य भाग को पढ़ने जा रही हूँ। सबसे पहले उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। संस्कृत भारत देशस्य सम्पदम् अस्ति। अस्मिन् भारतीयानां ज्ञानवैभवं सञ्चितम् अस्ति। संस्कृत अध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतं भवति। भारतीय भाषाणां सुचारुरूपेण अध्ययनार्थं संस्कृतं नितराम् अपेक्षितम् अस्ति। संस्कृत अध्ययनेन किं किं साधितं भवति इति विषयम् अधिकृत्य कवीनां सुन्दरं गीतं प्रस्तुतम्। अद्य अहं गीतं प्रारम्भं करोति। प्रथम पदम, अर्थात मैं अब गीत प्रारंभ करती हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनेगा। उससे पहले जो पीले रंग का जो बॉक्स है उसे अगर देखेंगे तो उसमें क्या कहा गया है, सारांश समझिए। संस्कृत भारत देश की संपदम अस्ति यानी संपदा है, ठीक है, यानी कीमती वस्तु है। अस्मिन् भारतीयानां ज्ञान वैभवम संचितम अस्ति, यानी इसमें हमारे भारत का ज्ञान और वैभव समाया हुआ है। संस्कृत अध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतं भवति। संस्कृत पढ़ने से मनुष्य कैसा होता है, सुसंस्कृत हो जाता है, अर्थात संस्कृति से युक्त हो जाता है। भारतीय भाषाणां सुचारुरूपेण अध्ययनार्थं संस्कृतं नितराम अपेक्षितम् अस्ति। नितराम अर्थात नियति अर्थात निश्चित ही। भारतीय भाषाओं में संस्कृत को सुचारू रूप से अगर आपने अध्ययन कर लिया तो यह अन्य भाषाओं में अच्छी तरह से क्या करता है, अध्ययन में आपकी सहायता करता है। अर्थात इस संस्कृत का अध्ययन क्या है, अपेक्षित है। संस्कृत अध्ययन किम किम से साधितम भवति। संस्कृत के अध्ययन से क्या क्या साधित होता है, क्या क्या प्राप्त होता है। इति विषयम, इस विषय में अधिकृत्य कवीनां सुंदरम गीतम प्रस्तुतम, अर्थात नीचे इसका कवि का एक लिखा हुआ गीत प्रस्तुत किया गया। आगे ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय एकता साधकं संस्कृतं। भारतीय एकता साधकं संस्कृतं। भारतीय